28 साल की प्रिया भोपाल के ऐशबाग इलाके में निवास करती थी। उसकी शादी कुछ साल पहले अनिमेश के साथ हुई थी और शादी के बाद कुछ समय तक सब अच्छे से था, लेकिन बाद में पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने लगे, जिसके कारण प्रिया ने अनिमेश के खिलाफ दहेज के मामले में शिकायत दर्ज करवा दी और मायके में रहने लगी। प्रिया सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती थी, जहां उसे मुंबई निवासी आरिफ या अरमान शेख के साथ मिला। जल्द ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और वे लंबे समय तक व्हाट्सएप और फोन पर बातें करने लगे। इस फेसबुकिया प्यार ने अंतरंगता की सारी सीमाएं पार की और एक दिन आरिफ ने भोपाल आकर प्रिया से मिलने का निर्णय किया। 2018 में नवंबर के महीने में आरिफ और प्रिया एक होटल में मिले और उसी दिन उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। फिर 2018 के जून महीने में प्रिया ने थाने में रिपोर्ट करवाई कि आरिफ उसे ब्लैकमेल कर रहा है और 50,000 रुपए की मांग कर रहा है। आरिफ ने प्रिया की अश्लील फिल्म बनाई थी और उसे वायरल करने की धमकी दी थी। प्रिया ने पैसे नहीं दिए तो आरिफ ने उसकी अश्लील फोटो को उसके परिवार के सदस्यों को भेजा। इससे प्रिया के घर वालों को समझ आ गया कि मामला गंभीर है और कोई भी भरोसा नहीं कि आरिफ को पैसे मिलने के बाद वह मामला सुलझ जाएगा। इसलिए पुलिस की मदद लेना प्रिया के लिए एकमात्र विकल्प था। लेकिन जैसे ही अनिमेश को यह पता चला, उसने प्रिया पर तलाक की दवा दाखिल कर दी। अनिमेश को यह अच्छे से पता था कि कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि प्रिया कोई दुबला पतला बच्चा नहीं था जो जबरदस्ती संबंध बनाने से रोक पाएगा। वह जानता था कि प्रिया ने अपनी मर्जी से ही अनिमेश के साथ मिलने का निर्णय किया था, और यदि ऐसा होता भी तो उसने तुरंत क्यों रिपोर्ट नहीं की जब आरिफ ने अपना असली रंग दिखाया। फेसबुक या प्यार की यह कहानी नई नहीं है जिसमें औरत ब्लैकमेलिंग के शिकार होती है। प्रिया को अपनी समस्या में किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली और वह अपनी इच्छा के खिलाफ मजबूर थी। अब पुलिस आरिफ की खोज में है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन प्रिया को इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे सिद्ध करना मुश्किल होगा कि सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। ब्लैकमेलिंग का आरोप साबित हो सकता है, लेकिन इससे प्रिया को राहत नहीं मिलेगी। अब गेंद अनिमेश के पास है, जो कोर्ट में प्रिया के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। प्रिया ने नैतिक, चारित्रिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है और उसे अपनी आत्मा की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। फेसबुक पर आम लोगों को इस तरह के साइड इफेक्ट के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे कि ऐसे मामलों का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता मिल सके।